हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता यानी कि यूपीपीजीटी का प्रश्न पत्र 2005 सॉल्व कराया जाएगा। ये सेकेंड क्लासेस से पहले वाली क्लास में 40 प्रश्नों को कराया जा चुका है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, ये स्पेशल ऑफर सीमित समय के लिए है। देखिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्नों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। ये आपको 199 रुपये में मिल रहा है। 300 से ज्यादा प्रश्न हैं जिसमें कि प्रमुख जो समाजशास्त्र से संबंधित समाजशास्त्री हैं वे शामिल है। इसमें भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रश्नों के अलावा 300 से ज्यादा प्रश्न हैं। प्रश्नों के अलावा इन सभी के द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत अवधारणाएं उनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वे भी पीडीएफ में शामिल है और ये आपको मिल रहा है 99 रुपए में, 99 में। सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं वो हालांकि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसका जो प्राइस है वह 349 है, 349 रुपए यहाँ पर रखा गया है। पेमेंट प्रोसेस देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। व्हाट्सएप नंबर है 790-555-3851, इस पर सेंड करना है स्क्रीनशॉट पेमेंट का एंड इसी से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है। इससे संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 40 प्रश्न करा दिए गए थे 2005 वाले प्रश्न पत्र से। ओके, यहाँ से देखिए कराया जाएगा। देखिए प्रश्न क्या है, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? विकल्प है यहाँ पर बीरबल साहनी, बी पुरी, होमी जहांगीर भाभा, स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो 1966 से 67 के बीच में होती है। स्वामीनाथन यहाँ पर भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति इस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा। ठीक है, नाम क्या है इनका? विलियम गॉड। ठीक है, ये नाम है इनका, डॉक्टर विलियम गॉड है, इनके द्वारा सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो कई बार ये भी प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग, नाम क्या है इनका? नॉर्मन बोरलॉग है, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत की थी। वे वैश्विक हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन है या वैश्विक हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे। कब शुरू हुई हरित क्रांति भारत में? 1966 से 67 के बीच में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? धार्मिक सहिष्णुता, लौकिकता, समानता व बंधुत्व, संकीर्णता व कठोरता। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन धर्मनिरपेक्षता की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? संकीर्णता व कठोरता हो जाएगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? सामाजिक गतिशीलता, क्षैतिज गतिशीलता, लंबवत गतिशीलता और संरचनात्मक गतिशीलता दिया गया है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, ये टॉपिक काफी समय पहले कंप्लीट कराया जा चुका है। पुराने जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा, उन्होंने अगर क्लास देखी है तो। हालांकि अभी आने वाले समय में ये सारे टॉपिक्स फिर से कंप्लीट कराए जाएंगे। सोशल मोबिलिटी सबसे पहले किसने बात की थी? सोरोकिन ने की थी। इनकी सोशल मोबिलिटी नाम से पुस्तक भी है जो कि 1927 में आती है। सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार भी इन्होंने बता रखे हैं। ऐसे
ऐसी गतिशीलता जिसमें व्यक्ति की परिस्थिति में, व्यक्ति के पद में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, स्थान में परिवर्तन हो जाएगा, एक जगह से दूसरे स्थान में व्यक्ति जा सकता है। मान लीजिए कोई कारखाने में मजदूर है जो काम करता है, वो एक कारखाना छोड़कर दूसरे कारखाने में जाकर काम कर रहा है, पद वही है उसका मजदूर का, ठीक है, स्थान में परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्षैतिज गतिशीलता। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अपराध शास्त्र में भेदक संगति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। टॉफ्ट, क्लिनॉड, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, सदरलैंड हो जाएगा। ये सिद्धांत किसका है, सदरलैंड का है। और इन्होंने निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी की बात भी की थी। अपराधी का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से किया था, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सदरलैंड हो जाएगा। सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न है, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है, एक समुदाय, एक समाज, एक संस्था और एक समिति। परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे, सोसाइटी कहेंगे, एसोसिएशन कहेंगे या फिर इंस्टीट्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, उसे समिति कहेंगे। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, समिति। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, गोल गधेड़ो किस जनजाति समुदाय से संबंधित है। यह एक नृत्य है। देखिए यहाँ पर विकल्प में सारी जनजातियां चार दी गई हैं, खरिया जनजाति, भील, नायर और टोडा जनजाति। तो गोल गधेड़ो लोक नृत्य है, यह किस जनजाति से संबंधित है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। सही क्या हो जाएगा, भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और भील जनजाति पर अध्ययन किसके द्वारा किया गया था, टी.वी. नायर के द्वारा। ठीक है, टी.वी. नायर ने भील जनजाति पर अध्ययन किया था, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, कथन और कारण है। देखिए कथन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह किसके द्वारा कहा गया है, मैकेवर एंड पेज के द्वारा। और यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभी विधानों की एकता केवल उसकी, सभी विज्ञानों की एकता, ठीक है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। अब ये बात किसके द्वारा कही गई है, कॉल, पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, लुंडबर्ग, जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। यह किसके द्वारा कही गई है बात, सही क्या होगा, यहां पर सही हो जाएगा कॉल पियर्सन। ठीक है, विकल्प ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। बाह्य समूह समन, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। क्या होगा, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मानव समूह मैक्स वेबर। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। मानव समूह की बात किसके द्वारा की गई है, होम्स के द्वारा की गई है, बाकी सारे सही अवधारणाएं। ठीक है, अंतः समूह, बाह्य समूह की बात समनर ने की थी, प्राथमिक समूह की बात कूले ने की थी, जिसके 3 उदाहरण भी बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र समूह। संदर्भ समूह की बात रेफरेंस ग्रुप की मर्टन द्वारा की गई है। ठीक है, मानव समूह की बात वेबर ने नहीं की है, होम्स ने की है, यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ हुई। अब यहाँ पर बताना है कब यह योजना शुरू हुई थी, कब हुई थी शुरू, यह 1 अप्रैल 1999 में, 1 अप्रैल 1999 में यह योजना शुरू होती है, स्वयं सहायता समूह योजना। ग्रामीण विकास कार्यों से संबंधित है ये। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं। मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर विकल्प है, समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है,
समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट के द्वारा यह बात कही गई है। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। एक प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट के शिक्षक कौन थे? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल्स, सेंट साइमन यहाँ पर विकल्प है। अगस्त कॉम्ट के शिक्षक कौन थे? कौन गुरु थे अगस्त कॉम्ट के? सेंट साइमन थे। ठीक है, कौन थे? सेंट साइमन थे। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। कथन कारण है, देखिए कथन क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई है, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, कथन सही है, कारण गलत है। विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्स्टहन यानी बोध पद्धति के लिए प्रयोग हेतु प्रेरित किया? हीगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन यहाँ पर विकल्प है। निम्न में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्स्टहन बोध पद्धति के लिए प्रयोग के लिए प्रेरित किया? हीगल, समनर, डिल्थे, फ्रैंकलिन यहाँ पर विकल्प है। क्या होगा? डिल्थे होगा। ठीक है, डिल्थे होगा। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, डिल्थे यहाँ पर सही है। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह किसे बताई थी? सोशल एक्शन को बताई थी। सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताया था मैक्स वेबर ने। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन के लिए ये दो पद्धतियां भी बताते हैं। दो पद्धतियां कौन सी थी? एक तो व्याख्यात्मक बोध है और दूसरी क्या थी? आइडियल टाइप है। यहाँ पर क्या होगा? डिल्थे होगा सही। प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। साम्यवाद, पूंजीवाद, धर्म प्रधान राज्य और लेसेस फेयर राज्य यहाँ पर है। तो महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कौन सी यहाँ पर विशेषता उनसे संबंधित है? साम्यवाद की। ठीक है, साम्यवाद होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु यहाँ पर क्या है? व्यक्ति है, समूह है, संस्था है या फिर राज्य है? क्या हो जाएगा? विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? व्यक्ति है, समूह है, संस्था है या फिर राज्य है? व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति होगा। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इनमें से कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूह की संस्कृति, अभिवृत्तियों, उनके मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं, जिसमें वे रहने आते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? एकीकरण की प्रक्रिया कहेंगे, सात्मीकरण की प्रक्रिया कहेंगे, व्यवस्थापन कहेंगे या फिर सहयोग कहेंगे? क्या हो जाएगा? सात्मीकरण होगा। ठीक है, सात्मीकरण होगा। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सात्मीकरण यहाँ पर सही है। प्रश्न है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती हैं तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं? सामाजिक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, जाति संघर्ष या फिर अव्यक्त संघर्ष? जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती हैं तो ऐसे संघर्ष को क्या कहा जाएगा? संघर्ष किसके अंतर्गत आएगा? कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ये अव्यक्त संघर्ष कहलाया जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्न वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए विकल्प है यहाँ पर, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो। तो अप्रत्यक्ष सहयोग से के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य है जो सही नहीं है? यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन सहयोग का तत्व नहीं है। देखिए विकल्प देखते हैं। सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्य को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्य को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों और इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। तो कौन सा सहयोग का तत्व नहीं है यह बताना है। सहयोग का एक तत्व नहीं है। इसे राज्यों और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। यहाँ पर क्या होगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता हो। क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजीवाद का अभाव और जातिवाद यहाँ पर विकल्प है। इनमें से कौन है एक महत्वपूर्ण कारक जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है भारत में। क्या हो जाएगा, पूंजीवाद का अभाव। ठीक है, पूंजीवाद का अभाव हो जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो भारत में राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है। पूंजीवाद का अभाव यहाँ पर सी होगा सही। प्रश्न है नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किसके द्वारा दिया गया था। टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर विकल्प है। नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान इनमें से किसके द्वारा दिया गया। टाइलर, मॉर्गन, मेलानोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर ऑप्शंस है। यहाँ पर सही होगा मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन होगा, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया था। W.H. वाइजर, मैकम मेरिट, S.C. दुबे, H.M. जॉनसन यहाँ पर है। किसके द्वारा भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया। विलियम वाइजर के द्वारा। ठीक है, विलियम वाइजर के द्वारा सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। इन्होंने कहाँ पर अध्ययन किया था, उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था और इससे संबंधित इनकी पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम है। ठीक है, जिसमें इन्होंने हिंदू जजमानी सिस्टम के बारे में बात की थी और जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, वाइजर सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है लैटिन भाषा में जेनेटर शब्द का अर्थ है जैविकी पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, रचयिता या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, जेनेटर शब्द का अर्थ क्या है, जैविकी पितृत्व। ठीक है, यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं, इनमें से किसमें। टोडाजनों में, टोबनिन द्वीपवासियों में, ओराव जनजातियों में या फिर भील जनजाति में। दादा दादी और नाती पोतों के बीच में परिहास संबंध इनमें से किसमें पाए जाते हैं। क्या होगा, ओराव जनजाति में। ठीक है, ओराव जनजाति में होगा, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे कहते हैं सपिंडी विवाह, अनुलोम विवाह, सोरोरेट विवाह, प्रतिलोम विवाह। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। उच्च जाति की लड़की का विवाह जब निम्न जाति के लड़के के साथ होता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है, ऐसा विवाह क्या कहलाता है, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह यहाँ पर डी होगा सही। ठीक है, प्रतिलोम विवाह यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है तो ऐसा विवाह क्या कहलाएगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, असुर विवाह, आश विवाह। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। विवाह के प्रकार कितने थे, 8 थे। आपको बताया गया था 4 उच्च कोटि के और 4 निम्न कोटि के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म, दैव, आश, प्रजापति या उच्च कोटि के विवाह है। देखिए, जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे, दैव विवाह कहेंगे। ठीक है, दैव यहाँ पर सही हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। असुर विवाह किसके अंतर्गत आएगा, जो निम्न कोटि का विवाह है अप्रशस्त विवाह के अंतर्गत आएगा। असुर, राक्षस, गंधर्व, पैशाच विवाह ये सभी निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत आएंगे।
प्रश्न है, भारत की कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे क्या कहा जाता है? परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह या फिर शक्ति विवाह? क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? क्या होगा? परीक्षण विवाह। ठीक है, परीक्षण विवाह होगा, सी यहाँ पर सही होगा। किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन और रख रखाव हेतु एक समझौता कहा? मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर यहाँ पर विकल्प हैं। विवाह को बच्चों के प्रजनन और उनके रख रखाव के लिए एक समझौता इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? मेलानोव्स्की के द्वारा। ठीक है, मेलानोव्स्की होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधु द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति यानी कि वैधता मिलती है, इसे हम क्या मानेंगे? अनुष्ठान, धर्मविधि, प्रथा या फिर परंपरागत व्यवहार? क्या होगा यहाँ पर? यह एक अनुष्ठान है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अणुवादी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मर्डॉक, वार्नर, दुर्खीम, जिमरमैन यहाँ पर विकल्प है, आपको बताया जा चुका है। अणुवादी परिवार जिमरमैन ने, है ना, जिमरमैन यहाँ पर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिमरमैन होगा। इन्होंने न्यासवादी परिवार, आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार की बात की थी, याद आया? आपको बताया गया था। वार्नर ने 2 तरह के परिवार की बात की थी, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्न में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए विकल्प है यहाँ पर, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। क्या होगा? संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, इनमें से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, यह एक कारण नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? डी सही होगा। प्रश्न है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था, मर्डॉक, मैकेवर, वार्नर, मॉर्गन यहाँ पर है। क्या होगा? देखिए आप सभी पूरी क्लास देखकर जाइएगा, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए हैं अभी यूपीपीजीटी के, उनमें से कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको गलत बता दिए गए थे। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पर सही बताया जाएगा, तो आप लोग पूरी क्लास देखकर ही जाइएगा। यहाँ पर क्या होगा? अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद इनमें से किसके द्वारा किया गया, या इस तरह से परिवार का जो क्लासिफिकेशन है वह इनमें से किसके द्वारा किया गया है? यहाँ पर वार्नर होगा। ठीक है, वार्नर होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है पूंजी की, मशीन उपकरणों की, श्रम की या फिर सरकार की? क्या होगा? पूंजी की होती है। ठीक है, यहाँ पर होगा विकल्प ए सही। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, टाइलर, जेम्स फ्रेजर। प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है? प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की है, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। पुस्तक देखिए, गोल्डन बाउ किसकी है? जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, टाइलर, मेलानोव्स्की यहाँ पर विकल्प है। गोल्डन बाउ किसकी हो जाएगी? जेम्स फ्रेजर की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, तो यह एक उदाहरण है। देखिए विकल्प है, क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, यहाँ पर प्रश्न में 2 ऑप्शन सेम थे, और सामाजिक गतिशीलता का। क्या होगा? आर्थिक तंगी के कारण जब किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री का मजदूर बन जाता है, तो यह किसके अंतर्गत आएगा? क्षैतिज गतिशीलता, है ना। इसमें व्यक्ति के पद में, प्रस्थिति में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन उसके स्थान में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, गांव का है मजदूर रहने वाला और शहर में जाकर वो मजदूर फैक्ट्री मजदूर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्षैतिज गतिशीलता के अंतर्गत आएगा। किसने बात की थी? सोरोकिन ने। अब देखिए प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख प्राप्त होता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद यहाँ पर विकल्प है। क्या होगा?
वर्ण व्यवस्था की बात सबसे पहले किसमें देखने को मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। जजमानी संबंधों की प्रकृति कैसे होती है? अस्थायी होती है, स्थायी, अनुबंधक परक और जजमान की इच्छा पर निर्भरशील। जजमानी संबंधों की प्रकृति कैसी होती है? स्थायी प्रकृति होती है, ठीक है। विकल्प बी होगा यहाँ पर सही। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण के लिए प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? देखिए विकल्प है, यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। क्या होगा सही? यहाँ पर क्या होगा? यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान में सहायक होता है। आप सभी जाएंगी नहीं, अभी कुछ प्रश्नों को कराया जाएगा जिसके प्रश्न गलत हो गए थे पिछली क्लासों में, ठीक है। उसके जो आंसर्स हैं वो गलत बता दिए गए थे, यहाँ पर सही बताया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। क्या होगा? विकल्प डी होगा। आइए अब वो प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ओके देखिए, एक प्रश्न था, किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? यह किसका कहना था? दुर्खीम, मैक्स वेबर, अरविंद और यहाँ पर महात्मा गांधी दिए गए हैं विकल्प। समस्त धर्म का एक ही उद्देश्य, समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग है, यह कहना महात्मा गांधी जी का था। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। एक प्रश्न था, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विकल्प में है धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, झोपड़पट्टी की पहचान है रहन सहन की अमानवीय स्थितियां, वहां के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना, नैतिक मूल्यों की कमी और खराब आर्थिक दशा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? खराब आर्थिक दशा, ठीक है। खराब आर्थिक दशा यहाँ पर सही है, डी होगा यहाँ पर सही। गिडिंग्स के अनुसार निम्न में से किसकी वजह से वर्ग संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर क्या होगा? पार्थक्य होगा, ठीक है, पार्थक्य होगा। डी यहाँ पर सही होगा। फिर एक प्रश्न है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्यों के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? ये बात किसके द्वारा कही गई है? यह बात कार्ल मार्क्स के द्वारा कही गई है, इसे भी सही कर लीजिएगा। और एक प्रश्न है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम कौन सा था? तो यहाँ पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 होगा, ठीक है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 होगा, इसे आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इतने प्रश्न थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।